जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी 7.1 को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग 7.2 को कवर करेंगे। 7.2 को कवर करने के लिए हम लोग को डिस्काउंट समझना होगा। डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। और डिस्काउंट होता किस पर है, तो देखिए डिस्काउंट जो होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है। कोई भी डिस्काउंट जो मिलता है वो मार्केट प्राइस पे मिलता है। जैसे किसी बॉटल का प्राइस है वो 10 रुपये है, तो उस पर जो डिस्काउंट मिलेगा वही मार्केट प्राइस पर ही मिलेगा। जो 10 रुपये उस पर मार्क किया हुआ है उसी पर हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। जितने भी कभी 1-2 रुपये का जो भी डिस्काउंट मिले वो मार्केट प्राइस पर ही मिलता है। ठीक है। दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर टू बाय गुड्स और प्रमोट सेल्स ऑफ गुड्स। जो डिस्काउंट होता है वो किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगर कोई सामान हमें बेचना है, बिक नहीं रहा है लेकिन उसे बेचना है, तो क्या करेंगे, हम उस पर डिस्काउंट देते हैं कि नहीं देते हैं कि लो डिस्काउंट दे दिए 5% 10% का, आप ये सामान ले लो। समझ में आया। तो इस तरफ हम लोग डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट जो होता है जानते हैं कि यू कैन फाइंड डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स सेल प्राइस फ्रॉम इट्स मेक प्राइस, मार्केट प्राइस। तो जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा क्या होता है कि मार्केट प्राइस में मिलता है, और जब मार्केट प्राइस में से हम लोग सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हम लोग को डिस्काउंट फाइंड हो जाता है। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट प्राइस को बोला जाता है एमपी, सेल प्राइस को बोला जाता है एसपी शॉर्टकट में। ठीक है। देखिए इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एन आइटम मार्क्ड एट 840 इज सोल्ड फॉर 714, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। बोला जा रहा है इसमें डिस्काउंट कितना है और डिस्काउंट परसेंट भी फाइंड करो। तो देखो मार्क्ड प्राइस जो है 840 रुपये है, वो 840 रुपये उस पर मार्क्ड है, लेकिन वो जो बेचा जा रहा है, वो जो कोई मॉल में हम लोग सामान खरीदने गए वो 840 रुपये का है, लेकिन जो हमें बेचा गया है वो 714 रुपये में बेचा गया है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, क्या मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमें नहीं पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितने का मिला। तो आइए करते हैं। देखिए डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एसपी, फार्मूला लिख दिए। मार्केट प्राइस क्या था 840 रुपये और 714 रुपये क्या था सेल प्राइस था। माइनस किए तो 126 रुपये आया। जो 126 रुपये है वो क्या है, डिस्काउंट है। 126 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट जो है 126 रुपये है, किस पर है 840 रुपये पर मार्केट प्राइस पर, और मल्टीप्लाई 100 कर दिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 420 अपॉन 20 आ गया, 420 अपॉन 28। इसे जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है। तो जो 15% है वो हमें डिस्काउंट मिला है 840 रुपये पर। 840 रुपये पर मार्केट प्राइस पर 15% डिस्काउंट मिला, और यही 15% क्या है, कितना है, 126 रुपये है। ठीक है। समझ में आया। एक अलग टाइप का ये एग्जाम्पल है, अब इसे समझते हैं हम लोग क्या है। अ शॉप गिव 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज बी। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक शॉप है जो हर एक सामान पर क्या कर रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। तो बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज। उन सभी जो ऑब्जेक्ट पर डिस्काउंट दे रहा है उसका सेल प्राइस फाइंड करना है। उसमें पहला क्वेश्चन है, अ ड्रेस मार्क्ड एट 220 रुपीज़। 220 रुपये उस पर मार्क किया गया है। एक ड्रेस आप लेने गए जिसको 220 रुपये बोला गया है कि इसका मार्केट प्राइस जो है 220 रुपये है, लेकिन जो डिस्काउंट इस पर है वो 20% है। तो 20% डिस्काउंट है। डिस्काउंट का अभी अभी फार्मूला हम पीछे बताएं कि डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 होता है। डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पर 20 रखें, डिस्काउंट के प्लेस पर डिस्काउंट अपॉन 220, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है 220 रुपये।
मल्टीप्लाई 100 किए। जब 220 मल्टीप्लाई 100 किए तो क्या हो गया, डिस्काउंट इज इक्वल टू 20, ये इफ साइड आया क्योंकि ये डिवाइड में इफ साइड आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इफ साइड आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 100, इसे जब कैंसिल करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 22 2 जा 44। जो डिस्काउंट मिला है कितने रुपए का मिला है, 44 रुपये का। 44 रुपये जो है यही 20% के इक्वल है। अब हम लोग को सेल प्राइस निकालना है, तो क्या सेल प्राइस निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो सेल प्राइस नहीं मिल जाएगा। जैसे जो मार्केट प्राइस था 220 रुपये था, उस पर डिस्काउंट मिला 44 रुपये का, हमें सामान कितने में मिला, 176 रुपये में। 176 रुपये जो है वो सेल प्राइस है, और वो हमें सामान 176 रुपये में ही मिला है। ठीक है, नेक्स्ट उसी का एक क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ शू मार्क्ड एट 750 रुपये। तो डिस्काउंट परसेंट हम लोग को पहले फाइंड कर, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, देखते हैं कि डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 होता है। डिस्काउंट परसेंट 20 है, डिस्काउंट जो है वो नहीं पता, 750 मार्केट प्राइस है मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए 20 मल्टीप्लाई 750 अपॉन 100, ये इफ साइड आएगा 100। समझ में आया ये चीज़ कैसे इफ साइड हुआ, डिवाइड में था इफ साइड आया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में था इफ साइड आया डिवाइड में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 75 और 2 बचा, 75 2 जा 150। तो 150 रुपये का डिस्काउंट मिला। और सेल प्राइस हमें निकालने के लिए क्या करना होगा कि मार्केट प्राइस में से वही जो मार्केट प्राइस था 750 रुपये, 750 रुपये मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट दिया गया 150 रुपये का, तो सामान कितने में बेचा गया, कितने में बेचा गया, 600 रुपये में। सेल प्राइस इज 600 रुपी। हम लोग नेक्स्ट एक चीज़ समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर 784 विच इंक्लूड GST 12%। वाट इज़ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। देखिए सलीम जो है एक आर्टिकल खरीदा है, कितने का खरीदा है, 784 रुपये में, और उसमें GST ऐड है, पहले से ऐड है, कितना ऐड है, 12% ऐड है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। जब GST ऐड नहीं हुआ था तब कितना प्राइस था उस आर्टिकल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। हम लोग को ये जानना होगा कि GST क्या होता है, टैक्स क्या होता है, ठीक है, सेल टैक्स क्या होता है। तो ये सब जो टैक्सेस होती हैं ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा किसी सामान पर, किसी आर्टिकल पर लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को भी भाई कुछ फ़ायदा होना चाहिए, कुछ बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए जो टैक्स है वो गवर्नमेंट लगाती है किसी भी आर्टिकल पर। और वो टैक्स 5%, 12%, 10%, 18% कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो बोला जा रहा है कि सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर 784 रुपये, 784 रुपये का एक सामान खरीदा गया है। ठीक है, 784 रुपये का एक सामान खरीदा गया है, उस पर कितने परसेंट GST है, 12% GST है। तो ये बताइए टोटल जो होता है 100% होता है, टोटल कितना होता है, 100% होता है। 100% में 12% GST भी है, कितना हो गया, 112% हो गया। अब 112% का ही जो वैल्यू वो 784 रुपये है, वो 112% का वैल्यू क्या है, 784 रुपये। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 784 अपन 112 मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, पता है इक्वल जितना भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो GST लगाने से पहले था। ठीक है, आर्टिकल का जो प्राइस था। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से समझेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फाइनल एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। फाइनल प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। फाइनल प्राइस क्या होता है, फाइनल प्राइस वो होता है जो उसमें हम लोग, अगर मान लो ये पेन है, ये पेन मैंने एक शॉप में गया लेने के लिए, तो ये पेन जो है मुझे 10 रुपये का मिला। मुझे कितने का मिला,
10 रुपये का मिला। लेकिन ये पेन का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 9 रुपये है। ओरिजिनल प्राइस जो है इस पेन का 9 रुपये है, लेकिन 10 रुपये में मिला है। तो जो 10 रुपये में मिला है वो फाइनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस 9 रुपये है, तो टैक्स कितना लग रहा है? 1 रुपये। समझ में आया? ओरिजिनल प्राइस 9 रुपये था, उस पर 1 रुपये टैक्स लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमें वो पेन कितने में मिला? 10 रुपये में मिला। तो ये एक फार्मूला होता है, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। अब देखिए फाइनल प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 784 रुपये। वो टोटल 784 रुपये में क्या किया था? खरीदा था आर्टिकल को। ओरिजिनल प्राइस पूछा गया कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा जीएसटी लगाने से पहले, टैक्स लगाने से पहले। तो ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है हम लोग को। टैक्स पता है 12% लगाया गया है, लेकिन लगाया किस पर गया है पता है आप लोगों को? और जो 12% जो टैक्स लगाया गया है वो तो ओरिजिनल प्राइस पे लगाया जाएगा। 9 रुपये पर जो हम बताए हैं कि 9 रुपये में ये मैंने पेन खरीदा, तो वो 9 रुपये पर ही ना टैक्स लगता है। तो उसी तरह ओरिजिनल प्राइस पर ही टैक्स लगेगा 12% का। तो अब ये बताइए 12% ऑफ क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस। 784 इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस मतलब ओपी। यहाँ भी ओपी है देखिए, और यहाँ भी क्या है? ओपी है। ठीक, यहाँ भी देखिए क्या है? ओपी है। अगर हम यहाँ भी ओपी है, यहाँ भी ओपी है, ओपी को अगर हम लोग कॉमन निकालें तो क्या यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचा? 12/100, क्योंकि परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होता है। परसेंट हटाने के लिए अपॉन 100 करते हैं, मतलब कि 100 का 12%, 100 का 12% मतलब टोटल 12%। वो 100 में से ही होता है ना, तो 12/100 हो जाएगा। 784 इज इक्वल टू ओ पी मल्टीप्लाई, देखिए 100 वन जा 100 और 12 को करेंगे ऐड इसको, तो 112/100 हो जाएगा। अब ये बताइए क्या ये डिवाइड में इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा? 784 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। इसे जब कैंसिल करेंगे तो जो ओरिजिनल प्राइस है आ जाएगा आपका 700 रुपये। क्या आ जाएगा? 700 रुपये ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ भी इसे जब कैंसिल करने पर 700 रुपये ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। देखिए यही वाला इक्वेशन यहाँ भी बना है। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.2 पर। ठीक, देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, व्हाट वुड अ customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and 2 shirts marked at 850 rupees each। बोला जा रहा है कि एक शॉप है जो ऑफर कर रहा है 10% का फॉर ऑल आइटम्स। कितने का ऑफर कर रहा है? 10% का वो क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, बार बार हम बता रहे हैं, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। देखिए डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 10%। कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का। तो डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पर हम लोग 10 रख दिए। डिस्काउंट हम लोग को पहले फाइंड करना होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस 1450 फॉर जीन्स। फॉर किसके लिए? जीन्स के लिए ना, जीन्स के लिए। ठीक, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 145 अपॉन ये 10 इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्काउंट। 10 से देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या आया? 145 रुपीज़। 145 रुपीज़ ये आपका डिस्काउंट आया है। अभी हम लोगों को क्या करना है? सेल प्राइस फाइंड करना है। जीन्स का सेल प्राइस कितना था हुआ, तो डिस्काउंट
निकाल दो। मार्केट प्राइस में से मार्क्ड प्राइस में से जब डिस्काउंट हम लोग माइनस कर देंगे, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे जब, तो कितने का फेल हुआ है, सेल प्राइस फाइंड हो जाएगा। मार्क्ड प्राइस था कितना था 1450, माइनस करेंगे 145, क्या आएगा देखिए क्या आ रहा है। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 1, 1305 रुपये। 1305 रुपये क्या आ गया, सेल प्राइस ऑफ जीन्स। अब हम लोग का देखो शर्ट भी लिया है। कितने शर्ट लिया है, 2 शर्ट लिया है। एक शर्ट जो है उसका मार्क्ड प्राइस है 850 रुपये है, तो एक शर्ट का मार्क्ड प्राइस 850 रुपये है। तो वही फार्मूला फिर से वही इसी फार्मूले पे देखो, इसी फार्मूले पे रख रहे हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट अपॉन क्या रखेंगे इस बार 850, क्योंकि 850 रुपये मार्केट प्राइस है ना इस बार, मल्टीप्लाई 100, 10, 0 से 0 कैंसिल हुआ। डिस्काउंट परसेंट के जो प्लेस पर क्या था, डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पर था 10%, तो 10, ये देखिए 10 हो गया, और ये डिस्काउंट की जगह पे 10 रखे हैं। ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में 85 अपॉन ये इस साइड आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, 85 आ गया। आया कि नहीं आया। 85 रुपये जो है वो क्या है, इसका 85 रुपये का वो डिस्काउंट मिला है उसको। 85 रुपये का देखिए जब डिस्काउंट मिला तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, सेल प्राइस आपका हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस था देखिए क्या था 850 रुपये, 850 रुपये, और डिस्काउंट कितने का मिला, देखिए डिस्काउंट आया है 85 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो हम लोग लिखेंगे 85 माइनस 85 जब करेंगे 850 में से तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 7, 765 रुपये आ गया आपका क्या चीज़, 765 रुपये सेल प्राइस आ गया। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर शर्ट 2 लिया है, अकेले शर्ट नहीं, एक शर्ट नहीं लिया है, 2 लिया है शर्ट। 2 से मल्टीप्लाई कर दें जितना भी आया है, तो 2 शर्ट का प्राइस हमें मिल जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13 हो जाएगा, और 2 7 जा 14, 15 हो जाएगा, 1530 रुपये। टोटल वो कितना पे करेगा, देखिए यहाँ पर उसको पे करना था 1305 रुपये जीन्स के लिए, 1305 रुपये, 1530 रुपये जो है शर्ट के लिए, 5382, 2835 रुपये जो है वो टोटल पे करेगा। ठीक है कस्टमर, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 रुपी, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द rate of 12%, find the amount that Vinod will have to pay if he buys it। देखो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए देखो एक फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताया था याद है, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू, क्या बताए थे, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, या इसे बोल सकते हैं मार्क्ड प्राइस भी, एमपी भी बोल सकते हैं, या ओपी भी बोल सकते हैं, प्लस टैक्स। ठीक, ये फॉर्मूला है। फाइनल प्राइस
हम लोग को जानने के लिए ओरिजिनल प्राइस और टैक्स हम लोग को ऐड करना होगा। ओरिजिनल प्राइस क्या है 13,000 और टैक्स कितना है 12% बोला जा रहा है। एक टीवी लेने पर 13,000 पर 12% क्या है टैक्स लग रहा है। तो विनोद को कितने रुपए पे करना पड़ेगा। तो 12% जो है टैक्स लगा दिए, 12% लिख दिए, 12/100 किस पर लग रहा है। ये जो टैक्स है 13,000 पे ही लगेगा ना, 13,000 पे ही लगेगा, क्योंकि बोला जा रहा है ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। इस क्वेश्चन में भी बोला जाता है। और आप लोग जानते हैं कि जो भी टैक्स लगता है वो ओरिजिनल प्राइस पे ही लगता है। ठीक है, 00 से यहाँ पे 00 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 13,000 प्लस 12 को 13 तो 130 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12 23 36। ठीक, 12 1 जा 12 3 15 हो गया। ठीक है, 1560 रुपये आएगा, 1560। अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 0 6 5 और 1 और 3 4 1 14,560 रुपये जो हो जाएगा वो फाइनल प्राइस हो जाएगा। मतलब 14,560 रुपये उसे पे करना होगा। ओरिजिनल जो प्राइस था 13,000 रुपये था, उसमें टैक्स जो है लगा 1560 टैक्स लगा, तो उसका ओरिजिनल प्राइस हो गया 14,560 रुपये। ठीक है।